मारो दुख एड़ो है। हाँ अभी मैं तो घर छोड़ दिया, आगे आएगा बिल्कुल। आज जो कुछ लड़े अच्छी वे चाहे बुरी वे, हाँ तो मन तो अंदाजा रहा कोई ध्यान को। सही बात है। तो घर में तो मजूड़ पड़ी रहे, मेरे दाप रोटी खा आराम हो। किसी शायर ने कहा है कि रुदात मेरे गम की ता हस्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पर लिखी जाए। ये देखना कि महफिल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो कही जाए। आज हम रायका समाज के संघर्ष की कहानी करीब से आपको बताने वाले हैं। जोधपुर, नागौर, पाली और अजमेर के कुछ रायका समुदाय के लोगों से हमने अजमेर ज़िले की नसीराबाद के डबरेला बोराडा से लेकर टोंक ज़िले की मालपुरा तहसील के डिग्गी के पास तक लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र कर रायका समाज के इन लोगों के संघर्ष की कहानी को करीब से जानने की कोशिश की। नागौर से, और ये आप देख रहे हैं प्रदेश में कितनी समस्याएं होती है। चूल्हा हाथों से जलाना पड़ता है। जो घर पर अपने घर वालों के हाथ के जो फुलके खाते थे, उनको अपने बच्चों के रास्ते में ही है ना। रोजना का डेली का वही काम, शाम को और सुबह जैसे डाने से सुबह कितने बजे निकलते हो? सुबह निकल जाते हैं हम 11 बजे। 11 बजे कोई देखने कोई जरूरत को नहीं, ज्यादा अपन दवाई की जरूरत पड़ेगी तो फोन करके वापस अपना घर से बुलाना पड़ता है। बहुत चाय बन रही है और ज्यादा हेल्प तो नहीं कर पा रहे हैं हम, लेकिन एक बार उतारने की सहायता आपकी कर देते हैं। कर दो जो भी इनके पास संसाधन है, जो सुविधाएं हैं, उनको उपयोग करते हुए ये भेड़ के दूध की चाय बन रही है। ये साहब आज हम गुमान जी के हाथ की चाय पी रहे हैं। ये चाय की चुस्की के साथ रायका समुदाय के लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, जो नागौर, पाली, भोपालगढ़ से आए हुए हैं हमारे मेहमान। जिस ढाणे में हम इवनिंग स्टे कर रहे हैं उसमें 5 गुण हैं जो अपने अपने स्थान को व्यवस्थित कर रहे हैं। बीच का स्थान खाली छोड़ा जाएगा जिसमें भेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए बिठाया जाएगा, और चारों तरफ ये गुण होंगे जिन पर ये रखवाले रहेंगे। तो ये कितने दिन का है? ये 4 दिन के। अच्छा 4 दिन का। तो फिर इनको लेके जाने में समस्या रहती है, तो बिठा के ले जाते हो? इनको घोड़न पे धरे भाई। अच्छा घोड़े पे लेके जाओ। रजनी का अभिनंदन करने अंशुमान के अस्तांचल में जाते ही अपनी रजनी से बिछुड़े ये लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए चूल्हे की आग को जलाने की तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ चरवाहे भेड़ें चरा रहे हैं तो कुछ चरवाहे ढाणे में भोजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। ईंधन की व्यवस्था होते ही भोजन और पीने के लिए पानी की व्यवस्था में ये लोग तेजी से जुट जाते हैं और दिन अस्त होने से पहले पहले भोजन की तैयारी इनको करनी है।
यायावर की कोई मंजिल नहीं, नित नूतन ठोर बदलता रहता है। नंगे धूल धूसरित पग, नंगे धूल धूसरित पग, अनजान राहों से गुजरता रहता है। मिटाकर खुद को अपनों का पेट पालता रहता है। यायावर की कोई मंजिल नहीं, नित नूतन ठोर बदलता रहता है। जो लोग अपने जीवन यापन के लिए मवेशी रखते हैं उन्हें चरवाहे कहा जाता है, और जो चरवाहे अपने मवेशियों के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं उन्हें घुमंतु चरवाहे कहते हैं। भारत में गुज्जर बकरवाल, गद्दी भोटिया, बंजारा रायका, मलधारी धिंगर, कुशमा कुरबा गोला और मोनपा आदि घुमंतु चरवाहों के कबीले हैं। आज हम बात करेंगे थार के मरुस्थल के धोरों के बीच रहने वाले रायका समुदाय के संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में। इस इलाके में वर्षा का कोई भरोसा नहीं होता था। यदि वर्षा होती भी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज प्रतिवर्ष घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस मौसम में उन्हें अपने क्षेत्र में ही चारा मिल जाता था। अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। अपने मवेशियों के लिए चारे की तलाश में निकलने के लिए जीवन की डगर इतनी आसान नहीं है। उनको घर से निकलने से पूर्व ही मार्ग में आने वाली चुनौतियों पर गहनता से विचार करना होता है। रेवड़ किस इलाके में कितने दिन रुक सकता है, इस पर विचार करना होता है। जिस मार्ग से वे जा रहे हैं उस मार्ग में पानी व चारागाह कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। जिस मार्ग से उनके मवेशी जा रहे हैं उस मार्ग के किसानों से उन्हें मधुर संबंध बनाने होते हैं, ताकि वे अपने मवेशियों को उनके खेतों में घास और चारा चरा सकें और बदले में रात्रि विश्राम उनके खेतों में करके उनके खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए खाद छोड़ सकें। मार्ग में अपने पशु उत्पाद कहाँ बेच सकते हैं, इस पर भी उन्हें विचार करना होता है। इनका संघर्षमय जीवन होता है। अपने खाने पीने और ओढ़ने बिछाने का सामान ये गधे और ऊंटों पर लाद कर लेकर जाते हैं। औपनिवेशिक काल में
होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ चारागाहों का सिमटना और छोटे होते चारागाहों ने घुमंतू चरवाहों के जीवन को प्रभावित किया। इन परिवर्तनों का सामना करने के लिए घुमंतू चरवाहों ने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया। उन्होंने जानवरों की संख्या कम कर दी, नए चारागाहों की खोज में निकल पड़े, जमीन खरीदकर कृषि कार्य की ओर मुड़ गए। कुछ लोग मजदूरी की ओर मुड़ गए तो कुछ घुमंतू चरवाहे व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने लगे। आवाजाही के लिए नई दिशा और नए मार्गों को उन्होंने परिवर्तित कर लिया। अंदर में वैसे ही बनाना पड़ता है, भूकूत को क्या करेगा। हाँ। अंदर में बनाना पड़ता है अपने कोई करके बड़ा लाइट ने वो तो निकल पड़े इस डगर पर तो मुश्किल है तो है ही। तो कासे ही खानी पड़े बाकी बिल्कुल साहब, जैसे मिले टाइम पर वैसी खानी पड़े। खानी पड़े, जैसे टाइम है वही देखने पड़े, बर्तन बिल्कुल साहब। तो आप भी नागौर से ही? नहीं, मारो तो जोधपुर पड़े। जोधपुर में कौन सी तहसील? भोपालगढ़ तहसील। भोपालगढ़, जो नागौर के टच में ही है। अच्छा, मामा भांजा पूरा कुटुंब परिवार है और सब इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए तो भाई अब अपन ने चादरों है। हाँ। तो कोई 2 दिन पहले आ जाए, कोई 5 दिन पहले आ जाए, धीरे-धीरे पूरा रास्ते में एक जगह इकट्ठे हो जाते। रास्ता में चलता रहे, वहाँ निकलता रहता रहे वहाँ। फिर वो धीरे-धीरे जैसे भेड़ बकरियां रास्ते में बीमार हो जाए तो उसके लिए आप क्या करते हो? इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। आप खुद भी रखते हो? हाँ। इलाज का प्राथमिक उपचार का किट आप खुद रखते हो साथ रखना पड़ता। अच्छा, और बाकी जैसे रास्ते में कोई डॉक्टर मिल जाए तो उसको भी दिखा देता है? डॉक्टर को कोई दिखाने कोई जरूरत को नहीं, ज्यादा अपन दवाई की जरूरत पड़ेगी तो फोन करके वापस अपना घर से बुलाना पड़ता है। बहुत वो दूरी है यहाँ से 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर। हाँ। तो 250-300 किलोमीटर तो आप चल चुके हो। बिल्कुल। और अब यहाँ से लगभग 300-400 किलोमीटर और आगे जाओगे आप? खूब ज्यादा 1000 किलोमीटर की यात्रा आपकी। 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जाना और 1000 किलोमीटर ही वापस आना। और बीच में घर पे कोई जरूरी काम हो तो यहाँ से वापस बस में बैठ के जाओ, व्यवस्था करके। मिलने वाले घर वाले आए तो बड़ो परिवार है। हाँ। तो कोई ब्याह है, शादी है, बूढ़ा पुराना डोगरा डोगरी खत्म हो गया तो अटू अपन ने बस में बैठने तो जाना पड़े। बिल्कुल, समाचार होते ही आपको वापस जाना पड़ेगा। आजकल पहले तो समाचार साधन ही कौन सा? बिल्कुल, आजकल तो फोन की सुविधा है। सुबह शाम 50 बार बात है। तो बच्चे पढ़ाई करते हैं आपके? पढ़ाई करें। तो देखें, इन लोगों की सहायता करें, रास्ते में किसी प्रकार के अभद्र व्यवहार इनसे नहीं करें। बहुत लंबी यात्रा अपने बच्चों को पालने के लिए लंबा संघर्ष करते हैं, तो प्रदेश में है तो हम जरूर इनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करें और मार्ग में जैसी सुविधा हो इनका सहयोग करने की कोशिश करें। मैं तो ये अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा। हमारा राजस्थान है, हम राजस्थानी है, ये राजस्थानी है, केवल 2 जिलों का अंतर है। आप नागौर से हैं, अजमेर बीच में, हम चौक में हैं। हम एक ही हैं, राजस्थान से हैं, पूरा भारत देश के निवासी हैं। तो भारत में कहीं पर भी घूमे, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और हम जब दूसरी जगह निकलते तो हम परदेशी हो जाते हैं। बिल्कुल होते तो साथ ही हमें। हाँ बिल्कुल सर, यादगिरी वाली अमर होगी ये चीज। हाँ होगी। એવું તો બધા આગે આવે ને એવું તો આગે નીકળે ને એવું તો આઈगा कौन खानो जी आया है? वाह ठीक है। भेड़ आगे जा पहुंची है तो उनके लिए घूमने की तैयारी हो रही है। वापस यहाँ चाय पानी पी के रेस्ट किया है। अब ये आगे यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर इनका स्टॉपेज है, वहाँ जाएंगे।
ये काहे की सब्जी बन रही है साहब? ये राबोड़ी। राबोड़ी। ये राबोड़ी की सब्जी है। ज्वार या मक्का के आटे को राबड़ी बना लेते हैं। राबड़ी बनाते हैं पानी में या अच्छा खट्टी छाछ के अंदर ज्वार या मक्का के आटे को घोल लेते हैं, फिर उबालते हैं उसको बिल्कुल, फिर और पतला रखते हैं पतला रख और उसको ठंडा कर देते हैं। ये पापड़ बन जाता है और मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। आराम से देखो। फिर ये उबला हुआ है तो खा लूँ, कोई दिक्कत है ही नहीं। आराम खाओ। पका हुआ है एक बार तो ये पापड़ का जैसा स्वाद है साहब, बिल्कुल बिल्कुल पापड़ की तरह इसका टेस्ट है। ये पापड़ की सब्जी मान सकते हैं हम इसको, और ये बोलते हैं इसको राबोड़ी की सब्जी। राबड़ी को ठंडी करके उसकी सब्जी बनी हुई है। हाँ सब्जी बोटू कहीं है वो। हाँ
डुकराऊं लगे सही बात। हाँ वो बन ध्यान पड़े ध्यान पड़े तो जान संपर्क की पहले आपका अच्छा अच्छा